बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कभी कभार खबरें पहुंचाते हुए बहुत तकलीफ होती है, बहुत अजियत पहुंचती है और लेकिन क्या करें, प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल बनना पड़ता है। दिल, गुर्दा या जिगर कह लीजिए, बड़ा रखना पड़ता है। बड़ा सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई मरतबा बहुत अच्छी, कई मरतबा बहुत बुरी और कई मरतबा बिल्कुल ही ना दिखाने वाली खबरें होती हैं। लेकिन इन वाकयात का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मंशियात और मंशियात के बाद ये जो दूसरा सिलसिला हथियारों वाला चल पड़ा है, ये हमें न जाने किस तरफ ले जाए, हमें अंदाज़ा भी इस बात का नहीं। अनऑफिशियली 6.5 लाख के आसपास नौजवान मंशियात की तरफ हैं। सरकारी रिपोर्ट्स भी बल्कि 10 लाख के आसपास भी हैं। ये गैर सरकारी, में अदादुशुमार का तज़किरा कर रहा हूँ। अनंतनाग के अंदर एक और माँ को एक और बेटे ने, उसके जिगर के टुकड़े ने तकलीफ पहुंचाई और तकलीफ ही नहीं पहुंचाई, एक माँ ने जिस बेटे को जन्म दिया उसको जिंदा रखने के लिए, खुश रखने के लिए, जिंदगी में हर सहूलत मैसर हो, इसके लिए अपना पेट काट कर, खुद को तकलीफ पहुंचाकर, बेटे की आह समझकर, उसके दर्द और तकलीफ को समझकर उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसी मां की जिंदगी का खात्मा ये बेटा करना चाह रहा था। और यकीन जाने, कई बार ये खबरें आती हैं तो पूरा बदन कांप उठता है और इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाएं। अनंतनाग का मैं जिक्र कर रहा हूं। बुटिंगू का इलाका बहुत सारे लोग जानते, बहुत नहीं जानते। बुटिंगू के अंदर एक एरिया जहां पर जावेद डार नाम का एक शख्स, इसके वालिद का नाम गुलाम मोहिउद्दीन डार है, जो पुलिस ने कंफर्म किया है। मां का नाम, इसकी वालिदा का नाम हाजरा बेगम। हाजरा बेगम को ये चाकू मार गया। पहले शुरुआती दौर में चाकू की खबरें आई, बाद में कहा गया छुरा मारा। अब छुरा और चाकू हैं तो दोनों हथियार, लेकिन छुरा थोड़ा बड़ा साइज में हो सकता है और खतरनाक या घातक। नाम छुरा बोलते ही जो है थोड़ा सा बदन लरस जाता है, तो फिर जिसको लगता है आप उस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं। मां पर हमला किया है और अभी तक अल्लाह का करना यह है कि मां जिंदा है, आखिरी सांसें ले रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग पहुंचा दी गई है। पीछे की वजूहत क्या हम नहीं जानते। ये मुबैना तौर पर अभी तक जो है कि बेटे ने मारा है और पुलिस ने बेटे से पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ तकरार हुआ, बहस हुई, बातचीत हुई। बातचीत इतनी बढ़ गई कि गुफ्तगू जो वो एक दूसरे को कह सकते हैं आप, लड़ाई में तब्दील हो गई और फिर बेटा उठा। मां को कत्ल करने की साजिश आप इसे कह सकते हैं। अब ये क्यों उसका जहन बना, पीछे की बातें क्या, ये पुलिस ने नोटिस लेना है। लेकिन खबर बताना सिर्फ मकसद ये कि बदनसीब हम लोग हैं, उस सोसाइटी के अंदर हैं जहां पर कल तक ऋषि मुनि या औलियाओं की सरजमीन हम कहते थे। बड़ों की या बुजुर्गों की या बादब शख्सियात की या दानिश्वरों की जमीन हम जिसको कहते थे, वहां पर आज बेटा मां को, मां बेटे को, और सेक्स रैकेट और ये सारी चीजें हम आसपास अपने माहौल में देख रहे हैं। और पुलिस इस पर क्या कहेगी वो मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा आप सबसे जरूर है, क्या हम, बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूं इस तरह का इंसिडेंट होता है, इखलाकी तौर हम गिर गए हैं, इखलाकी जिम्मेदारियां समझने हम नाकाम साबित हुए हैं, क्या उसका ये नतीजा माने और मनफी जो असरात मुरतब हमारी सोसाइटी के, हमारे मुआशरे के ऊपर होने लगे या हो रहे हैं, इन बदकिस्मत वाकयात से बाहर निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की जरूरत है। आप अपना कमेंट, ओपिनियन हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहरहाल जिस मां को चाकू लगा है या छुरा लगा है वो फिलहाल जिंदा है, अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतियाब हो। एब्डोमेन में ये जो पेट के आसपास वाला हिस्सा है, इसमें उसको छुरा मारा बेटे ने। फिलहाल वो पहुंच गई अस्पताल। मजीद तफसीलात आएंगी तो मैं आपके सामने और भी खबर रखूंगा। और जैसे ही खबर रात देर गए सामने आई तो मैंने मुनासिब समझा कि आप तक पहुंचाऊं। मैं अभी प्रोग्राम में ही बैठा था, उसके बाद बाहर निकलते हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और अब तक पहुंचा रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, साथ देते हैं, आप ताउन देते हैं और अल्लाह करे कि हमारे दिन अच्छे जाएं, ये बुरी खबरें हम ना सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।